ध्यान क्या यह आपके लक्ष्य को बदल सकता है? लक्ष्य को प्राप्त करने में आपको सहयोग दे सकता है? इसे समझते हैं। क्या आपने कभी सोचा है, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं आपका लक्ष्य ही क्यों बदल जाता है? विज्ञान कहता है कि हमारा मस्तिष्क स्थिर नहीं है, मन बहुत चंचल है, इसीलिए उसे न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। मतलब हमारा दिमाग अनुभव और अभ्यास के साथ खुद बदलता जाता है और ध्यान इस बदलाव को दिशा देता है, परफेक्ट दिशा देता है। जब हम नियमित ध्यान करते हैं तो केवल शांति ही नहीं मिलती, हमारी सोचने की गुणवत्ता बदलते जाती है। आज जो कारण हमें सही लगता है कल वही अधूरा लग सकता है। क्यों? क्योंकि ध्यान हमें अपने वास्तविक स्वरूप के करीब ले जाता है। यही कारण है कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं हमारा ध्येय भी इवॉल्व होता है, यानी इवोल्यूशन थ्योरी को ध्यान सपोर्ट करता है। ध्यान कोई मंजिल नहीं है, वह एक अनंत यात्रा है। जिस क्षण आप सोचते हैं कि मैंने अपनी मंजिल पा ली, उसी क्षण आपकी वृद्धि रुक जाती है। इसलिए कहा गया है कि धी प्लस यान, यानी वह साधन जो हमें अल्टीमेट विजडम तक ले जाए, वही ध्यान कहलाता है। आप चाहे डॉक्टर हो, चाहे वन अधिकारी हो, शिक्षक हो, इंजीनियर हो, किसान हो या किसी भी पेशे से जुड़े हो, यदि आप ध्यान को अपने उस कर्म यानी पेशे धंधे से जोड़ देते हैं तो आपका पेशा ही आपका आत्मिक प्रयोगशाला बन जाती है। आप उस पेशे के, आपके स्वयं से जुड़े हुए पेशे के कर्ता धर्ता बन जाते हैं। आप किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहेंगे, बल्कि दूसरे आप पे डिपेंडेंट रहेंगे, क्योंकि आपके जो कार्यशैली है उसका केंद्र बिंदु ही ध्यान है। तो सवाल यह नहीं है कि आप क्या पाना चाहते हैं, सवाल है यह कि आप ध्यान के साथ क्या बनना चाहते हैं। इसे ही कहते हैं अल्टीमेट विजडम को पाना। ये जो कॉन्सेप्ट है इसको मैंने आत्मसात किया, हार्टफुलनेस मेडिटेशन को ज्वाइन किया, उसको समझा, उसकी सरल प्रक्रिया को छोटे छोटे बिंदुओं पर समझ करके, आत्मविश्लेषण करके, जितने भी क्वेश्चंस उठे, प्रश्न उठे, उसको हल करके, समाधान करके एक व्यवस्थित रूप से चला। तब अमल करना सीखा और अमल करने पर मैंने पाया कि हम
उस अल्टीमेट विजडम को पा सकते हैं, चाहे किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने का हो। और इसी की मैं पैरवी करता हूँ और मैं देखता हूँ कि मेरे जो सहयोगी लोग हैं वो इसी पथ में चल करके अपने अपने क्षेत्र में बहुत प्रगति करते हैं। धन्यवाद।